तो 7 मई को नीट की एग्ज़ाम है। ओके। और इस वीडियो को देखने वाले कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नीट की कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत एक मिनिमम लेवल पे उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट है और पूरी है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से एक हद तक पूरी कर ली है। मैं बात करता हूँ जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या फिर बहुत ही कम लेवल में उनकी प्रिपरेशन है, मतलब 2 4 5 6 टॉपिक्स हो गए हैं, लेसन्स हो गए हैं, उसके ऊपर उनकी प्रिपरेशन नहीं है, बहुत ही कम है। मतलब फर्स्ट थिंग, आपको हार नहीं माननी है। अभी भी 5 महीने बचे हैं, एक अप्रॉक्स लगा लो आप, 5 महीने हैं। 7 मई को एग्ज़ाम है, अभी ये दिसंबर चालू है, तो 5 महीने आप लगा लो। ओके, उसके ऊपर नीचे दिन है, बट अभी भी 5 महीने आपके पास शेष है। माइक लगाए, ओके। अभी भी 5 महीने आपके पास शेष है। सबसे पहली बात आपको आपके दिमाग में ये डालनी है कि हार माननी नहीं है। 5 महीने है, आप बहुत ही अच्छा टोटल इसमें भी अचीव कर सकते हो। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 महीने में मेहनत करके 600 से 620 मार्क्स लिए हैं नीट में। और जेई की बात करूँ तो जेई में भी बहुत ही अच्छी 98.5 परसेंटाइल तक उन्होंने पार कर लिए। 3 महीने मेहनत करके, 3 महीने। आपके पास तो 5 महीने हैं। बस एक बात है, अभी ये 5 महीने को कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। ये 5 महीने आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इनका आपको सही ढंग से यूटिलाइज करना है। देखिए, आपने बहुत टाइम पास कर लिया, आपने बहुत सब कुछ कर लिया, अभी आपका फुल डेडिकेटेड फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 5 महीने बचे हैं नीट के लिए। अभी आपका फुल फोकस नीट पे होना चाहिए, अभी आपका फुल फोकस पढ़ाई पे ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा बाहर कुछ हो आपका फोकस होना नहीं चाहिए। सीरियस हो जाओ, बिकॉज ये टाइम है सीरियस होने का, ये टाइम है पढ़ाई करने का। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना बेस तैयार कर लो। एक बेस तैयार कर लो। बेस कैसे आप तैयार करोगे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एनसीईआरटी ही है। लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन सवाल आते हैं, लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, उसे छोड़ो मत। और सबसे बेसिक बुक अगर आप नीट के लिए मुझसे पूछोगे तो एनसीईआरटी ही है। सब बच्चे एनसीईआरटी से ही शुरुआत करते हैं और उसे छोड़ते नहीं हैं एनसीईआरटी को। जो लोग एनसीईआरटी छोड़ के अदर बुक्स पे जाते हैं, मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, बट एनसीईआरटी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल भी कतई ही छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनसीईआरटी तैयार करो। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी तैयार करो। ईच एंड एवरी लाइन पढ़ो और उसे हाईलाइट करो। ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ो, हाईलाइट करो, समझो, टॉपिक को समझो। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आजकल तो यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पे टॉपिक देखो, पहले समझो कैसा है, क्या है, मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शंस कैसे है, रिएक्शंस कैसे होते हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। जो कुछ भी पार्ट रट्टा मारने का है वो रट्टा मारो। एनसीईआरटी को एक अच्छे ढंग से तैयार करो, एटलीस्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चंस। देखो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने एनसीईआरटी पूरी रट ली है, अपने दिमाग में सब कुछ है आपके पास, एनसीईआरटी का सब कुछ, ईच एंड एवरी लाइन आपको पता है। बट जब आप एग्जाम में जाओगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया है। आप एग्जाम में जाके ब्लैंक नहीं होना है आपको। आप देखो, आपने इतना ज़्यादा वक्त एक टॉपिक को दिया है, आपने एनिमल किंगडम को इतना ज़्यादा वक्त दिया है, बट आपने 40 दिन दिए एनिमल किंगडम को या फिर 30 दिन दिए, बट एग्ज़ाम में जाके आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको याद नहीं आ रहा, आपको कोई एक वर्ड याद नहीं आ रहा। अभी बायोलॉजी में कितना सारा आपको लर्न करना होता है, मगअप करना होता है, केमिस्ट्री में भी कितना सारा आपको मगअप करना होता है, आपको मैकेनिज्म्स, केमिकल के मैकेनिज्म समझने होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपने पढ़ा तो है बट आपको एग्ज़ाम में जाके कुछ याद नहीं आ रहा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। देखो, वहाँ पे कोई थ्योरी एग्ज़ाम तो है नहीं, वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चंस ही लगाने हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में आपने कोई एक टॉपिक, कोई एक चैप्टर आपने तैयार कर लिया है, समझो एनसीईआरटी से कोई एक चैप्टर तैयार कर लिया, अभी जाओ
बुक्स में और बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करूँ। एक एग्जाम्पलर बुक आती है या फिर एक बहुत ही शानदार बुक है अभी मार्केट में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस बुक में टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हैं और तो और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, माइंड मैप्स भी दिए हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सवाल है वो प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे 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 मगअप करोगे तो वहाँ पे जाके कुछ नहीं आने वाला, समझ रहे हो। आपको पढ़ा हुआ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपने बहुत ही अच्छे से टॉपिक तो कवर कर लिया है बट आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाया फिर आपको पता चला कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन मुझे हो नहीं रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, जाओ देखो एनसीईआरटी फिर से पढ़ो, फिर आपको वो क्वेश्चन होगा, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चंस लगाओ। थर्ड पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। देखो 5 महीने हैं, मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको लास्ट के 3 महीने में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। देखो आपका अगर सिलेबस पूरा भी नहीं हुआ है तो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे जाके आपको पेपर फुल आने वाला है, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा और उसके साथ आपको सब कुछ होगा। आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ हो कोई बात नहीं, आपके 4 टॉपिक्स बाकी है, 5 टॉपिक्स बाकी है, इवन 10 टॉपिक्स भी बाकी है, जाओ जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे तो ही सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट दो और उसके बाद घर पे आने के बाद वो मॉक टेस्ट को ऐसे लेकर फेंक नहीं देना है। ऐसा फेंकना नहीं है उसे। उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं बने, उन क्वेश्चंस के आंसर निकालो, उन क्वेश्चंस को देखो कि ये मुझसे क्यों नहीं बने। सेल्फ एनालिसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी टॉपर्स अपने जो प्रिपरेशन के डेज है उसमें करते हैं। जब आप मॉक टेस्ट दे के आते हो तब बैठो आराम से, इत्मीनान से, देखो आपने कहाँ गलती की, देखो आपके कौन से क्वेश्चन आपसे बने नहीं, देखो अगर वो क्वेश्चन आपसे बना नहीं तो क्यों नहीं बना। अगर आपने वो लेसन आपने अभी तक वो कवर नहीं किया है तो अगर आपके पास टाइम है तो वो लेसन ख़त्म कर दो, या फिर उस क्वेश्चन का आंसर देख लो क्या होता है उस क्वेश्चन का। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक की है तो देखो मैंने यहाँ पे क्यों सिली मिस्टेक की, जो सिली मिस्टेक की है उसे इम्प्रूव करो, उसे सुधारने की प्रयास करो। जो भी सिली मिस्टेक अभी आज के पेपर में, आज के मॉक टेस्ट में आपकी हुई है, वो सिली मिस्टेक, सेम सिली मिस्टेक आपकी दूसरे मॉक टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। इसे ही तो हम ग्रोथ कहते हैं। आपको ऐसे ही नहीं कि हवे में प्रिपरेशन नहीं करनी है। हवे में प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे जाके आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। जब एग्जाम के डे में 7 मई को आप जाओगे, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। हवे में प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ों पे ध्यान देने की मुझे आवश्यकता है तो एनालाइज करो और उसके ऊपर ध्यान दो। 4 चीज़ है वो है रिवीजन। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ। आप करते जाते हो, सब कुछ आप करते हो। केमिस्ट्री में सब टॉपिक्स कर लिए, बायो में सब टॉपिक्स कर लिए, फिजिक्स में सब टॉपिक्स कर लिए, बट आप उसकी सही ढंग से रिवीजन करते नहीं हो। अगर सही ढंग से रिवीजन नहीं करोगे तो आपने समझो कोई एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, डी ब्लॉक है, उसको आपने 20 दिन दे दिया, 20 दिन में वो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लिया और उसके बाद आप एफ ब्लॉक पे बढ़ गए, उसके बाद आप बायो में बढ़ गए। सो ऐसे आपने किया, उस डी ब्लॉक को आपने सही ढंग से रिवाइज नहीं किया। अभी एग्ज़ाम में आप गए, एग्ज़ाम में आपको सवाल आया डी ब्लॉक से, आप देख रहे हो बट आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तक के नाम नहीं पता, आपको फिजिक्स के फॉर्मूले रिकॉल नहीं हो रहे, आपको जो एक लाइन है एनसीईआरटी में जिससे वो क्वेश्चन आया है वो आपको पता तो है कि इस लाइन से आया है, बट आपको वो लाइन रिकॉल नहीं हो रही। सो गए ना, आपके 20 दिन ऐसे चले गए आपके 20 दिन। आपकी जो 20 दिन की मेहनत थी डी ब्लॉक पे वो सब कुछ ख़त्म हो गई। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ जाके पेपर में आंसर्स टिक करके आए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना प्रिपेयर करते हो, ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब वहाँ पे जाते हो, बैठते हो, आपके हाथ में पेन होती है, आपके डेस्क पे पेपर होता है ब्लैंक, और आप जब सवाल देखते हो तो आपको क्या रिकॉल होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं पूरा के पूरा सिलेबस खत्म करूँ, इंपॉर्टेंट तो है बट आपको वहाँ पे जाके रिकॉल भी तो होना चाहिए। आपने पूरा सिलेबस कर लिया, आपको रिकॉल वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिवाइज करना है इसके ऊपर इस वीडियो के बाद वीडियो आएगी,
बहुत ही कमाल की टेक्निक बताऊंगा आपको, रिवीजन में आप मास्टर हो जाओगे। और एक बार आप रिवीजन में मास्टर हो गए, फिर आप देखो क्या कंपटीशन फोड़ते हो, आप फोड़ के आने वाले हो नीट में और जेई में। चीज़ है वो है कंपटीशन। देखो कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ वाले लोग कितना पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 महीने बचे हैं नीट की एग्ज़ाम के लिए और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। देखो आपके कंपटीशन में जो भी लोग हैं, अगर वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो आपसे एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, तो श्योर शॉट है कि उनके नंबर आपसे ज़्यादा आने वाले हैं। इस मोमेंट पे मुझे तो लगता है आपको 6 से 7 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। बट डिमोटिवेट मत होना, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अभी भी बाकी है। आप उसमें भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके आप 600 के ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले विश्वास रखो, 600 के ऊपर जा सकते हैं। कंपटीशन पे ध्यान दो, आपकी कंपटीशन क्या है, किन लोगों से है, और उस हिसाब से पढ़ाई करो। देखो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 7 से 8 से 10 घंटे तक, आपको भी इफ़ेक्टिव पढ़ाई करनी चाहिए। ये 5 टिप्स आपने सही ढंग से 5 महीने लगाए तो कोई भी डाउट नहीं है कि आप अच्छा स्कोर करके आओगे। आप 600, 620, 635 तक भी स्कोर कर सकते हो आराम से। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं। इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत देखो, इस वीडियो से कुछ सीख लो और जो भी मैंने आपको बताया वो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ देखने के लिए ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। देखो मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है और मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, देखने के लिए नहीं है। इस वीडियो में जो भी बताया है उसे इम्प्लीमेंट करो, आज से इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।